हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है सूत्र ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी लिखते समय क्या सभी कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वृत्त का टुकड़ा है इस तरीके से, यहाँ पे केंद्र है, इस तरीके से मान लीजिए त्रिज्या को मिला दिया ऊपर नीचे से। जिस वृत्त का ये टुकड़ा है उसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है और ये वाला कोण थीटा है। तो यहाँ जो ये वाली लंबाई है पूरी, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, वो मान लीजिए एल लंबाई है। तो एल को लिखा जाता है आर गुणे थीटा। यहाँ जो थीटा जो होता है वो होता है रेडियन में, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक वस्तु है जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है इस तरीके से। वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए आर है। किसी क्षण पर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे था और फिर वो घूम करके यहाँ पे पहुंच गया। मान लीजिए वो घूमता है डी थीटा कोण, डी थीटा कोण dt समय में। तो जो ये दूरी चलेगा उसको हम dl बोल देते हैं। तो dl लिख सकते हैं, dl बराबर आर डी थीटा। अब देखिए, dl को लगभग लगभग सीधा मान सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही छोटा दूरी होगा। और मान लीजिए v गति है यहाँ पे, दोनों तरफ dt का भाग लगा दीजिए। तो dl भागे dt बराबर आर गुणे डी थीटा भागे dt। तो यहां से मिलेगा आपको dl भागे dt क्या हो जाएगा, उसका गति हो जाएगा आर गुणे डी थीटा भागे dt। दरअसल ओमेगा होता है, कोणीय वेग। तो यहां से आपको मिल रहा है v बराबर आर ओमेगा। यह सूत्र ये दर्शाता है कि किसी भी क्षण t समय पे अगर चाल vt है तो उस क्षण पर जो उसका कोणीय वेग होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा इस संबंध से। तो किसी t क्षण पर अगर वेग v है अथवा गति v है तो उसका मान लिख सकते हो आप t समय पे आर गुणे टी समय पे कोणीय वेग। टी समय पे कोणीय वेग ओमेगा बोल देते हैं। टी बराबर 0 समय पे जो गति है उसको हम यू टी बोल देते हैं। तो इसको आप लिखोगे आर गुणे ओमेगा नॉट। मान लिया कि टी बराबर 0 समय पे जो कोणीय वेग था वो ओमेगा नॉट था। अब देखिए, जिस तरीके से रेखीय त्वरण होता है ए बराबर डीवी भागे dt, उसी तरीके से कोणीय त्वरण होता है अल्फा बराबर डी ओमेगा भागे dt। यहां रेखी था ए, यहां कोणीय है अल्फा, वहां डीवी था, वी है वेग, यहां पे ओमेगा है कोणीय वेग। तो अगर यहाँ पे ए का मान लिखना चाहो, इधर लिखते हैं ए बराबर त्वरण का मान, तो वो कितना हो जाएगा डीवी भागे dt, डीवी भागे dt। वी की जगह पे क्या रख सकते हो आप, आर ओमेगा। तो आर बाहर आ गया, डी ओमेगा भागे dt, डी ओमेगा भागे dt की जगह पे अल्फा रख सकते हो आप, तो आर अल्फा लिख दिया इसको। देखिए, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, समीकरण इसको 2 बोल देते हैं, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रारंभिक गति u है, अंतिम गति v है और उसमें त्वरण है a। तो न्यूटन के गति विषयक नियम से हम क्या लिखते हैं, v बराबर u धन at। v कितना है आर ओमेगा, u कितना है आर ओमेगा नॉट, धन a कितना है आर अल्फा गुणे टी। तो यहां से आपको मिलेगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। अब देखिए, ये संबंध हमने कब प्राप्त किया, जब यहाँ पे हमने सारे कोणों को रेडियन में रखा। क्योंकि जब तक आप रेडियन में रखोगे नहीं तब तक आप एल बराबर आर थीटा लिख नहीं सकते, अथवा डीएल बराबर आर डी थीटा लिख ही नहीं सकते अगर आप कोण को रेडियन में नहीं लेते हो। तो उस अवस्था में वी बराबर आर ओमेगा भी नहीं लिख सकते। इसलिए अगर आपको यह संबंध दिया गया है तो आपको कोण को किस में लेना पड़ेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा। और यही इस प्रश्न में बोला गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।